राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार में हर कर दो। की चेतना को, राम और कृष्ण की चेतना को, हजरत मोहम्मद और ईसा मसीह की चेतना को अपनी आत्मा के अंदर, खुद के अंदर उस नूर को, उस शब्द को, उस नाद को पैदा कीजिए। कर दो जरा मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। और फिर इन भावों के साथ क्या खुदा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मायूस तो हूँ लेकिन तुझसे नाराज नहीं हूँ। मुझे भरोसा है कि तू एक दिन आएगा और फिर ऐसे आएगा कि केवल तू ही तो रह जाएगा। मैं रहा पुकार पुकार में हर कर दो जरा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। जब विचारों की दीवारें टूटती हैं, जब इंटरेस्ट की दीवारें टूटती, क्योंकि हमने दीवारें इतनी ज्यादा खड़ी कर ली हैं, जब वो टूटती हैं तो आपस की लड़ाई, आपस का कलह और सांप्रदायिकता जैसी समस्याएं उभरती हैं। तो मैं जिस धर्म की बात करता हूं उसमें ये सारे एक मील का पत्थर है। ये चीजें जब टूटेंगी तो दर्द नहीं होगा आपको, सही चीज को आप स्वीकारेंगे। जैसे मैं कहता हूं, कबीर साहब की बात सुनी, मैंने अपनाई, कोशिश की। आइंस्टाइन की बात पढ़ी तो मैंने कोशिश की अपनाने की। आज भी मैं कोशिश करता हूं, कहीं से ऑनरेरियम मिलता है तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भेजता हूं, या कहीं मदद की जरूरत हो जाती है वहां देता हूं उस चीज को, कोशिश करता हूं। ये कहां से आई? ये आत्मनिष्ठ धर्म की बात कर रहा हूं मैं, जो आपको उस निर्गुण धारा से जोड़ने में मदद करते हैं। जो अच्छी चीज मिली उसको अपनाने की कोशिश करता है, जो आदमी अंतर के उस नूर में, अंतर के उस नाद में जाना चाहता है। तो अगर नहीं जाना चाहता है तो बाहर की दीवार जब भी टूटेगी तो लड़ाई झगड़े नफरत फैलेंगे और आप ग्लोबलाइजेशन का सपना तो भूल जाओ आप। तो मैं उस, मेरे सतगुरु ने, स्वामी जी महाराज ने उस धर्म को जन्म दिया है, उस भक्ति को जन्म दिया है जिसमें उस हाथी की पेड़ को जन्म दिया है, जिसमें सारी पेड़ें, सारे विचार, सारे संप्रदाय कुदरती समा जाते हैं, और जब वो छूटते हैं तो आपको दर्द भी नहीं होता है, क्योंकि वो रास्ते की मंजिल है, रास्ते का मील का पत्थर है, केवल साधन है साध्य तक पहुंचने के। देखो, जब भी समाज बंटा है, चाहे किसी भी नाम पर बंटा है, हम एक बात कह देते हैं कि कोई नहीं, सारे सत्संग एक जैसे हैं, सारे धर्म एक जैसे हैं, लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं जितना बिखराव आएगा, जितनी भिन्नता आएगी, विचारों की टकराहट बढ़ेगी। एक इंग्लिश फिलोसफर कहता है कि लेट अस एग्री टू डिसएग्री, कि आओ हम असहमति के लिए सहमत हो जाएं, कि असहमति तो रहेगी, क्योंकि इस कुदरत का खेल ही असहमति के थ्रू चलता है। इस कुदरत का खेल डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू चलता है। इसमें हजारों धारें निकलेंगी तब इसका विकास होगा। ज्ञान का विकास भी ऐसे ही होता है।
ज्ञान का विकास ऐसे ही होता है, एक आदमी कोई ज्ञान दे रहा, मैं कोई ज्ञान दे रहा हूं, तीसरा चौथा कोई ज्ञान दे रहा। इसलिए वैज्ञानिक स्तर पर कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजियम होते हैं, वर्कशॉप होती हैं, जो सारे विचार को मिला करके एक चीज जो सही होती है वो निकाल ली जाती है। यानी कि जो डाइवर्सिफिकेशन है आगे बढ़ने में, इस संसार के आगे बढ़ने में मदद करती है, लेकिन वही डाइवर्सिफिकेशन हमारी लड़ाई का भी कारण बनती है। जितनी ज्यादा विभिन्नता आती है हम लड़ने लग जाते हैं। तो ये निर्गुण धारा कहती है कि आप विभिन्नता में रहो, खूब रहो, लेकिन उसको रास्ते का पत्थर मानो, उसको पकड़ करके आगे बढ़ जाओ, उसको मंजिल ना मानो। अब गुरु के नाम पर शिष्य, किसी शास्त्र के नाम पर शिष्य, किसी शास्त्र की अवमानना होगी, हानि होगी, किसी ने अपमान कर दिया या किसी गुरु की तस्वीर फेंक दी, तो उस पे हम लड़ने लग जाते हैं। ये तो सीमाओं का भगवान है, सतुल भगवान के ऊपर लड़ रहे हैं, एक डेड गॉड के ऊपर हम लड़ाई कर रहे हैं। वो लाइव गॉड हमारे अंतर है, वो नूर के रूप में, नाद के रूप में गूंज रहा है, गुंजायमान है। तो जब भी ये समाज बंटता है तो कुदरती लड़ाइयां शुरू होती हैं, एक डिवीजन शुरू हो जाता है, एक बंटवारा शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म को यह खतरा बार बार सहना पड़ा है। एक समय हिंदू धर्म का ऐसा आ गया था कि हिंदू धर्म का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग ईसा मसीह से 3 शताब्दी पहले आए। हर्षवर्धन करीब ईसा मसीह से 7 शताब्दी बाद में आए। ये 1200 साल का जो समय था, इसमें बुद्ध धर्म की उन्नति खूब हुई थी। बुद्ध धर्म क्यों आया था कि हम वैदिक कर्मकांड को ही मुख्य उद्देश्य मानने लग गए थे। हवन यज्ञ को ही एक मंजिल उस परमात्मा की भक्ति मानने लग गए थे। वेदों में जो आत्म साक्षात्कार का जो रास्ता बताया था, आत्मा का जो रास्ता बताया था, वो भूल गए और बाहर की भक्ति में निकल गए। सिर्फ हवन यज्ञ को ही मीमांसा दर्शन के अंदर और दूसरे दर्शन के अंदर केवल हवन यज्ञ को ही सब कुछ मान लिया हमने, और अंतर की जो चीज थी, जो त्याग का रास्ता था, वो छोड़ दिया। जो सन्यास का रास्ता था वो छोड़ दिया। 4 आश्रम बना दिए कि गृहस्थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ और सन्यास। कि पहले आदमी को ब्रह्मचर्य में से गुजरना पड़ेगा, फिर गृहस्थी में से गुजरना पड़ेगा, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। वहां जाकर के आप राम का नाम ले सकते हैं। तो बुढ़ापे में जाकर के कहां कौन सा राम का नाम है? मन इतना भागने लग जाता है, 1 सेकंड के लिए टिकता उस उम्र में जाकर के। शरीर बैठ जाता है लेकिन मन उतना ही तेज भागने लग जाता है। परमात्मा की भक्ति होगी उस उम्र में जाकर के। तो महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि बलि प्रथा और कर्मकांड बढ़ रहे हैं, बलि के प्रथा के नाम पर हवन यज्ञों के अंदर बलि दी जाने लगी, गरीब लोगों का शोषण किया जाने लगा कि वो परमात्मा तक, परमात्मा आपके बुजुर्ग, स्वर्ग के अंदर आपके बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये आहुति वहां पर मैं पहुंचाऊंगा इस हवन यज्ञ के जरिए। तो गरीब लोग जो अज्ञानी होते हैं वो सबसे ज्यादा फंसते हैं इसमें। इसलिए मैं वो धर्म देना चाहता हूं जो आप उस जिसका स्वामी आप खुद बने, किसी का शोषण का शिकार नहीं बने। आप खुद के स्वामी बने, किसी के गुलाम नहीं बने। आपका आज्ञा चक्कर जागे, और जब आज्ञा चक्कर जागेगा तो आप आज्ञा की किरणें, मलकियत की किरणें आपके अंदर से निकलेंगी, तो आपको किसी बुद्ध जागर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूं आप खुद ब्राह्मण हो जाएंगे। फिर कोई भी मुहूर्त होगा आपके लिए शुभ होगा। सब बण तुलसी भई, पर्वत शालिग्राम,
सब नदियां गंगा वही जब जाना आत्म राम। कबीर साहब कहते हैं कि जब आत्मा के अंदर आदमी चला जाता है, आत्मा को जान लेता है, तो जितना भी वन है, जितने पेड़ पौधे हैं, तुलसी माई बन जाते हैं। ये जितना पहाड़ है, पर्वत है, पत्थर है, मिट्टी है, ये शालिग्राम यानी कि विष्णु भगवान का रूप बन जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। जितनी नदियां हैं ये गंगा माई बन जाती हैं। यानी कि सारे मुहूर्त, सारी दिशाएं, सब चीजें, सब के अंदर उस परमात्मा का, उस मालिक का दर्शन होने लग जाता है। तो जब आत्मा को जान लेता है आदमी तो सम्यक रूप आ जाता है, सम्यक प्राप्ति आ जाती है, सम दर्शन आ जाता है। तो वो बुद्ध के टाइम का जो समय था वो कर्म कांड बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, बलि की प्रथा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, हिंसा वृत्ति आ गई थी। चार्वाक दर्शन नास्तिक दर्शन होता है। वो क्या कहता था? याव जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि जब तक पियो ठाठ से जियो, याव जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, खूब ऋण लो और घी पियो। आगे कहता है कि मरने के बाद किसको पता है कौन कहां जाता है, भूल जाओ इस बात को। तो इस तरह का लोकायत दर्शन उस टाइम पे बुद्ध के आने से पहले इतनी विकृति में चला गया था समाज। तो महात्मा बुद्ध ने आकर के एक नया दर्शन दिया, क्योंकि जब कर्मकांड में फंसता है कोई भी धर्म, कोई भी दर्शन जब गिरता है तो नए नाम से वही चीज आ जाती है। आज मैं क्या बात बोल रहा हूं, सारी की सारी है, सारी की सारी बातें आर्य धर्म की बोल रहा हूं मैं, सारी की सारी सनातन धर्म की बातें बोल रहा हूं, जो अच्छी अच्छी बातें उनके अंदर हैं। तो जब विकृति आती है तो उसी चीज को लेकर के, उसी ऊर्जा को लेकर के किसी नए नाम से कोई नई चीज उठती है और वो लोगों का कल्याण करती है। लेकिन क्या हुआ महात्मा बुद्ध के जाने के बाद? महात्मा बुद्ध से पूछते थे कि तू आत्मा परमात्मा के बारे में नहीं बोलते थे। वो कहते थे कि आत्मा परमात्मा जो चीज दर्शन से परे की, जो इंद्रियों से बाहर की वस्तु हो, उसके बारे में ना ही कुछ बोला जाए तो अच्छा है। एक लड़का मेरे साथ रहता है, एक भाई अफसर है, वो कहता है कि जी कोई वो विचार करता था, कोई काम करवाना चाहता था वो, और उसके काम में किसी दूसरे दफ्तर ने अड़चन लगा दी, अफसर ने, दूसरे ने, डिप्टी रजिस्ट्रार था वो। तो 5-4 दिन पहले क्या खबर हुई कि उस डिप्टी रजिस्ट्रार को बुरी तरह से किसी ने डांटा और सस्पेंड कर दिया उसको। तो वो मेरा साथी खुश हो रहा है कि ये आमतौर पे होता है कि मेरा काम जो भी रोकता है वो मेरे रास्ते से कुदरत उसको हटा देती है। मैंने उसको कहा कि सावधान, अगर तेरा काम रुकने की वजह से किसी की मौत होती है या किसी का नुकसान होता है तो तेरी आत्मा गलत दिशा में चली हुई है, तेरे आत्मा की सीढ़ी नीचे नरक की तरफ लगी हुई है। अगर तेरे सोचने से तेरा वातावरण सुधरता है, चारों तरफ बरकत उठती है, तो मानना तू तेरा होने का लाभ है या तेरी आत्मा सही दिशा में चल रही है। जो संत महात्मा आते हैं उनके चारों तरफ का वातावरण कुदरती उठने लगता, वहां धार ही ऐसी होती है, आध्यात्मिक धार होती है वहां पर। फकीर चंद जी महाराज क्या कहते हैं, उनके पास आते थे, कोई बहनें आती थी, किसी का बच्चे नहीं होते, किसी का कोई काम अटकता है, कोई बीमार है, कोई पर्चों में नंबर नहीं आते, तो आकर के फरियाद लेकर के आते थे। वो कहते थे जा ठीक है, हो जाएगा तेरा काम।
वो काम हो जाते थे। तो क्या कहते थे फकीर चंद जी? फकीर चंद जी कहते थे कि मैं कुछ नहीं करता, ना मैं जाता, ना मेरे को पता होता, इसको दर्शन हुए मेरे, और मैं इसको अब ठगूंगा ये कह करके मैंने तेरा काम किया तो मैं नरक का भागी बन जाऊंगा। कि मेरे मुंह से कुदरती जो बात होने वाली होती है वो निकल जाती है, और वो बात एक छोटी सी बात, छोटा सा वजन, छोटी सी दृष्टि उसके अंदर गति पैदा कर देती है, आदमी के अंदर एक हौसला पैदा कर देती है आदमी के अंदर। जैसे कोई 1 फुट का फट्टा हो, लकड़ी का फट्टा, 50-60 फीट लंबा और 1 फुट चौड़ा, कोई लकड़ी का फट्टा यहां पड़ा हुआ है, और आपको यह बोला जाता है कि इस फट्टे के ऊपर से इधर से चल के उधर जाना, तो आप निश्चिंत होके और निर्भीक होके चले जाते हैं उसके ऊपर चल करके। अगर उसी फट्टे को 100 मीटर ऊंची 2 बिल्डिंग के ऊपर रख दिया जाए, उसी 1 फुट चौड़े फट्टे को 100 मीटर ऊंची 2 बिल्डिंग्स के ऊपर रख दिया जाए, दो एक दूसरे से 50-60 फीट दूरी पर हैं, और आपको बोला जाए कि इस फट्टे के ऊपर से इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पर चले जाओ, क्या हालत होगी? और अगर मजबूर कर दिया जाए तो वहीं आपको मौत दिखाई देने लग जाएगी, वहीं बेहोशी आने लग जाएगी आपको। एक छोटा सा विचार सतगुरु क्या देता है? आपके बुझे हुए दिए को जला देता है। वो दिया आपके अंधेरे में प्रकाश कर देता है, और उसको लेकर के आप अंधकार की छाती चीर देते हैं। तो फकीर चंद जी महाराज ने एक कंक्लूजन दिया था, एक कंक्लूड किया था, एक जीवन का रहस्य दिया था, और वो कहते थे कि ये गुरु ज्ञान है, अगर मैं गुरु की गद्दी पे मेरे सतगुरु नहीं बिठाते तो ये नहीं होता मेरे को कभी भी। कौन सा गुरु ज्ञान था वो? सारी जिंदगी एक ही सत्संग किया, सबको एक ही बात बताई कि आप धर्म के नाम पर ठगे जा रहे हैं, इससे बच जाना। गुरु ने कुछ नहीं करना। वो देखते थे कि मैं लोगों के अंदर जाता नहीं, ना मेरे को पता होता, लोगों के काम हो जाते हैं, लाखों का फायदा हो जाता है। जो बांझ औरतें उनको बच्चे पैदा हो जाते हैं, बीमार ठीक हो जाते हैं, मरना आसन पे जो लोग पड़े हुए वो चलने लग जाते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि जब मैं नहीं जाता तो जो पुराने महात्मा, पुराने अवतार हैं, वो भी नहीं जाते किसी के अंदर, इसलिए अपने अंदर उनकी चेतना को पैदा कीजिए। उनके पीछे मरने की जरूरत नहीं है। उनकी चेतना को, राम और कृष्ण की चेतना को, हजरत मोहम्मद और ईसा मसीह की चेतना को अपनी आत्मा के अंदर, खुद के अंदर उस नूर को, उस शब्द को, उस नाद को पैदा कीजिए। पुरानी चीजें इतिहास बनती हैं। इतिहास का मतलब है डेड, जो मर चुकी है चीज। अध्यात्म है विज्ञान। अगर विज्ञान नहीं है, अध्यात्म आपको जीवन नहीं देता, अध्यात्म तो मुर्दा अध्यात्म है आपका। अगर आपके अंदर गति पैदा नहीं करता अध्यात्म, जिस तरह से उस फट्टे ने आपके अंदर गति पैदा करी है, तो मुर्दा है वो अध्यात्म। वो फट्टा जमीन पर पड़ा है, वो अध्यात्म मुर्दा ईंटों में पड़ा हुआ है। इसलिए शास्त्र को भी पढ़ना है तो शास्त्र मत बनाओ, उसमें भागीदार बनो, उसके अनुयायी नहीं बनो। उसके अनुयायी अगर बन गए हो तो आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी पैदा हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप एक विश्वास लेकर के पढ़ते हैं कि इस शास्त्र के अंदर गलत हो ही नहीं सकता है। ये सारी चीजें सीमाओं में बंधी हुई हैं, इनके वाक्य सीमाओं में बंधे हुए हैं, और कोई भी सीमा में बंधी हुई चीज सीमा इनका भेद नहीं दे सकती, क्योंकि दोनों चीज विरोधी हैं।
जिस तरह से सपना और गहरी नींद विरोधी चीजें हैं कि सपना चलेगा तो गहरी नींद नहीं आती, और गहरी नींद है तो सपना और विरोधी सतर पर, विरोधी तल पर खड़ी रहती हैं। तो जो सीमाओं में बंधा हुआ है, कोई भी रूप आकार है, चाहे गुरु है, चाहे मैं भी यहां बैठा हूं, या कोई और अवतार आया, कोई शास्त्र है, वो सीमाओं में बंधी हुई, उनका रूप है, आकार है, और जिस भी रूप की पूजा है अहंकार की पूजा है। अहंकार का मतलब होता है अहम आकार, यानी कि जो आकार में आ जाती है चीज। तो भी साकार का दर्शन है, अहंकार का दर्शन है। आपको रूप और आकार से ऊंचा जाने का रास्ता दिखाता है, जहां सभी रूप और आकार विलीन हो जाते हैं। गहरी नींद का आनंद रह जाता है, गहरी नींद की वो चेतना आ जाती है जो बेहोशी नहीं, गहरी नींद में बेहोशी होती है, अज्ञान होता है। लेकिन शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जाकर के वो अज्ञान और बेहोशी तो खत्म हो जाती है, और वो आनंद, उसको तुर्यातीत बोला है उन्होंने। जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो गहरी नींद की है। आजकल तो मापते हैं साइंसदान, आदमी का ऑरा देखते हैं, जो ध्यानी है उनका गहरी नींद का और ध्यान का जो ऊर्जा का स्तर है, जो ऊर्जा का ऑरा है, वो फर्क में नहीं मिलता, बल्कि और भी गहरी ऊर्जा का स्रोत इकट्ठा होता है चारों तरफ, संचित होता है चारों तरफ, उस स्रोत के अंदर, उस आदमी के अंदर, उस चेतना के अंदर। तो ये मार्ग, ये निराकार का मार्ग, ये निर्गुण धारा का सत्संग, इसलिए आपको खुद का मालिक बनने का रास्ता देता है, दूसरे की गुलामी करने का नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि गुरु भी एक सीढ़ी है। अगर गुरु समर्पण नहीं करेगा तो शिष्य समर्पण नहीं करेगा, ये मेरा दावा है। सबसे पहले समर्पण गुरु को करना पड़ेगा। मेरे पास आते हैं लोग, जब नामदान देता हूं तो लगभग अंतर का नूर देख जाते हैं, उस ज्योति को देख जाते हैं, कुंडलिनी जागरण को देख जाते हैं। वो क्यों देख जाते हैं कि उनको सत्संग में आकर के तसल्ली हो जाती है कि ये आदमी थारे से ले क्या रहा है। और जब आपके सारे संशय में हर लेता हूं सत्संग में, तो संशय मैल होते हैं और पतली सी परत होती है। विश्वास और संशय में छोटी सी एक धार, एक विचार की धार होती है, और जब वो विचार की धार हट जाती है तो अंदर से आत्मा खिल खिल के फुहारे की तरह से प्रगट हो जाती है, ज्योति लेकर के, ज्योति रूप में, उस नूर रूप में एनलाइटेंड वन हो जाती है वो। तो पहले गुरु को समर्पण करना होगा। जब कि क्या लेता है गुरु, मैं कहता हूं लेता है गुरु, क्या गुरु लेता है? वो आपका जो अनात्म तत्व है, आत्म तत्व नहीं, अनात्म तत्व, यानी कि नॉन एसेंशियल। गुरु एसेंशियल तत्व नहीं ले सकता आपका, आत्मा नहीं ले सकता आपकी। आपके अंदर जो संशय और जो क्वेगमायर है, जो किच्चड़ है, जो संशय है, जो अंधकार है, उसको हरण करता है गुरु, लेता है गुरु। लेकिन आपका आत्म नहीं, अनात्म तत्व का हरण करता है गुरु। लेकिन वो जब करेगा, जितना त्याग और समर्पण में गुरु होगा, उतने ही त्याग और समर्पण आप कर पाएंगे। आपके संशय और आपका जो किच्चड़ आपके अंदर भरा हुआ है या हमारे अंदर भरा हुआ है, वो सारा आप गुरु को समर्पित कर देते हैं, और आप बैठते ही नूर में जाते हैं, प्रकाश में जाते हैं, आत्मा के अंदर जाते हैं। तो ये एक साथ उस मालिक का जब मिल जाता है आदमी, तो एक फूल की तरह वो कली खिल जाती है और आनंद विभोर हो जाती है, और जीवन एक सीधे रास्ते पर आ जाता है। ये रास्ता कौन सा है? ये जीटी रोड का रास्ता बताता हूं मैं आपको।
जीटी रोड का रास्ता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो उस अश्वत्था वृक्ष कहा गया वेदों में इस सृष्टि को, अश्वत्था वृक्ष, और उसके नाम पर पिप्पल और बड़ की पूजा करी जाती है। क्या है वो अश्वत्था वृक्ष? वो ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर आकाश में विलीन हो जाती हैं और उसके पत्ते और शाखाएं नीचे की तरफ आती हैं, पृथ्वी की तरफ आती हैं, स्थूलता की तरफ आती हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसके पत्तों को पानी देते हैं, क्योंकि हमारी पहुंच पत्तों तक है। आप पत्तों को पानी देकर के उस पेड़ को हरा भरा रख सकते हैं? बताइए मेरे को। और ऊपर फिर वेद ने कह दिया कि उस अश्वत्था पेड़ को नेति नेति कह करके आकाश में, अनंत आकाश में उसकी जड़ें खो जाती हैं। अगर वहां जाकर के आप पानी देते हैं तो पेड़ को पानी आता है, फिर आपका सारा पेड़ हरा भरा हो जाता है, आपका संसार भी बढ़ जाता है। क्योंकि पेड़ और पत्तियां क्या हैं, शाखाएं और पत्तियां क्या है, ये संसार है, ये सृष्टि है, ये अपने आप आपकी फलने फूलने लग जाएगी अगर आप जड़ तक पहुंच गए तो। इसलिए कबीर कहते हैं कि सत्य पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वहां की डारा, त्रिदेवा शाखा भय और पत्ते संसारा। कि वो परमात्मा कुल मालिक एक पेड़ का नाम है, निरंजन वहां की डारा, जो काल महाराज है उसकी मुख्य डार है वो। त्रिदेवा शाखा, जो तीन देवता हैं, त्रिदेव मूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसकी तीन शाखा हैं, और पत्ते संसारा, ये सारा संसार उसके पत्ते हैं। और मैं कहता हूं कि आपको जड़ में पानी देना होगा। अगर जड़ में आपने पानी दिया है तो सारा पेड़ अपने आप हरा भरा रहेगा, लेकिन हमने उसके पत्तों को पकड़ लिया है और पत्तों में पानी देते हैं, इसलिए वो पेड़ कभी भी हरा भरा नहीं रह सकता है। पेड़ क्या, हमारा जीवन है वो पत्ते क्या है, हमारी भावनाएं, हमारी वासनाएं, और ये सारा संसार है। और जब उसकी जड़ सूखने लगेंगी तो हमारा जीवन तो अपने आप ही सूखने लगेगा। यही बात श्री कृष्ण महाराज गीता में बोलते हैं, 7वां अध्याय 21, 22, 23, 24 श्लोक, फिर 8वें अध्याय में, फिर 9वें अध्याय में भी बोलते हैं कि जो बटे हुए हैं लोग, कि जो अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर के देवताओं का पूजन करते हैं, वो आवागमन में फंसे रहते हैं, वो दुख से कभी भी नहीं उबर सकते हैं। ये आपकी भगवत गीता बोलती है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।